अब यहाँ पे दीपक शर्मा जी का सवाल है आईडीबीआई बैंक के बारे में। इन्होंने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, 53 का 53 का इनका खरीद भाव है और ये पूछ रहे हैं कि एक साल में क्या लक्ष्य रखा जा सकता है। इसमें एक रिसेंट डेवलपमेंट भी है। इसमें एक खबर आई है हाल में ही, एक दिन पहले ही, जिसमें जो दीपम के सचिव हैं, विनिवेश वाला जो विभाग है उसके जो सचिव हैं तुहिनकांत पांडे जी, उन्होंने एक अखबार को कहा है कि भाई आईडीबीआई बैंक में फाइनेंशियल बिड्स जो हैं 2024-25 के अंत तक, यानी अप्रैल 2025 तक आ जाएंगे। तो अगर इस सूचना को हम ध्यान में रखें और उसके हिसाब से आईडीबीआई बैंक पे कोई रणनीति बनाना चाहें तो क्या दिखता है आपको? देखिए, आईडीबीआई जब बात होती है कि बिकने की ना, तो फिर किस वैल्यूएशन पे बिकेगा वो एक सवाल उठता है। मेरे हिसाब से मोर देन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक बहुत ही एग्ज़ॉर्बिटेंट है। कोई खरीदना भी चाहेगा इस पे या नहीं चाहेगा इस लेवल पे मुझे नहीं पता। और मान लीजिए कि गवर्नमेंट अड़ गई कि इसी वैल्यूएशन पे देगी तो सामने बायर रेडी ना हो, और मान लीजिए बायर रेडी होता है 1 एंड हाफ टाइम्स पे, तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए रेडी होती है कि नहीं होती है। तो किस वैल्यूएशन पे डाइवेस्ट होगा नहीं पता। इसलिए इसमें स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेड की ही हो सकती है, या फिर जैसे बीपीसीएल वगैरह में करते थे कि एक बॉटम देख लिया, वो बॉटम जब तक होल्ड है तो होल्ड है, रख लीजिए, नहीं है तो चला जाएगा। तो इसमें भी 80 रुपए के आसपास का बॉटम है, और वही बॉटम के हिसाब से इसको अगर रखना है तो होल्ड रह सकता है। बाकी इसमें डाइवेस्टमेंट के अलावा और कोई कहानी नहीं हो सकती। जी, लेकिन 80 के बॉटम से पहले 76 के आसपास आपका ये बड़ा शानदार सा डबल बॉटम है क्या? हाँ, है राजीव जी, उसको 80 पे वहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, क्या सिचुएशन है। बिकॉज़ देखिए ना, है क्या कि इसका मूवमेंट किस कारण से है। मूवमेंट तो इतना ज़्यादा महँगा हुआ है, ये मूवमेंट आपका स्टेक सेल के हिसाब से ही है। तो अगर स्टेक सेल पिछले 3 होगा दिन तब में ही तो इतना आएगा ही पिछले नहीं। 3 दिन में ही बहुत हुआ है ना? ये देखिए पिछले 3 दिन की ही मूव बहुत तेज है। मैक्सिमम ये ट्रेडिंग का ही बन सकता है ना काउंटर। इस लेवल पे तो खरीदने का तो काउंटर बनता नहीं इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। जी। लेकिन न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है तो ट्रेड का काउंटर है। इसको 80 अगर मान लेते हैं ना, तो देखिए ट्रेड क्या कहता है इसका? ट्रेड ये कहता है 93 के आसपास से ही इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया मतलब स्ट्रेंथ वेन होगा, मोमेंटम खत्म हो जाएगा। मोमेंटम खत्म होगा तो कहाँ पे देख सकते हैं इसको? 82 के आसपास देख सकते हैं। वहाँ पे इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा फिर से। जी। हाँ, लेकिन अभी तो ये ऊपर भाग रहा है, अभी हम नीचे क्यों देखें? तो क्या इसमें हमें दूसरे तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि भई अभी चूँकि वैल्यूएशन कम्फर्ट नहीं है, तो अब आप इसको इन्वेस्टमेंट प्ले की तरफ से मत देखिए, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग स्टॉक की तरह से देखिए और उसमें मतलब अगर चाल बनी है, तो वो चाल पलटने का संकेत जितनी जल्दी मिले, क्योंकि इन्होंने 53 पे खरीद रखा है, लगभग दोगुना हो चुका है। जहाँ से चाल पलटती हुई दिखे वहीं से अपना भाग लें। हाँ, इसलिए 93 का ध्यान रखें। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि वैल्यूएशन महँगा होने का डेफ़िनिशन को सिंपल कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, एक गैस का गुब्बारा है। जब तक उसमें गैस है, उड़ता रहेगा, कहाँ तक उड़ता रहेगा पता नहीं, लेकिन किसी ने अगर पिन कर दिया, उसकी हवा निकल गई, तो वो गिरना शुरू होगा। पेड़ पे अटक के रह जाएगा कि ज़मीन में गिरेगा या गड्ढे में जाके गिरेगा, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन डिस्कम्फ़र्ट है, तो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट इसका 93 मेरे हिसाब से तो समझ में आता है। जी। और उससे भी ज़्यादा मतलब खूब एकदम दिल थाम करके बैठे हुए हैं, तो फिर 80 के आसपास वापस रीइवैल्यूएट करना शुरू कर दीजिएगा ज़रूर। और अगर ये मन में हो कि नहीं इतना पैसा हाथ में आ गया है, अब हाथ से में आया हुआ पैसा छूटना नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए सोमेश जी ने आपको नंबर बता दिया।